तुम्हें पता है कि अगर तुम सिर्फ 1% से डेली इंप्रूव करना शुरू करो तो तुमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से साल के एंड में तुम 37x टाइम्स बेटर हो जाओगे। ये एक फिलॉसफी है, काइजन नाम है इसका, जो जापान से आती है। ये फिलॉसफी ये कहती है कि जो तुम्हारे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, चाहे वो 1% से ही क्यों ना हो, अगर तुम उसको डेली 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 करते चले जाओ और तुम उसको 1 साल तक कंटिन्यू रखो, तो तुमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से तुम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाओगे। और इस चीज़ को तुम हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर तुमने हेल्थ में कंटिन्यू किया, तो अगर तुम डे 1 पे जहाँ से शुरू हो रहे हो और डे 365 पे या फिर 400 दिन के बाद तुम देखोगे, तो तुम पूरी तरह से डिफरेंस पाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था। ये स्किल पे भी तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि तुम अगर गाना गाते हो तो तुम सिर्फ 1% से इम्प्रूव करना शुरू करो, तो तुम देखोगे कि अगर तुमने सिर्फ कंटिन्यूटी मेंटेन कर ली और इम्प्रूवमेंट चालू रखा, तो तुम अचानक तो नहीं बोलते इसको, क्योंकि तुमने मेहनत करी है। लोगों को लगेगा कि अचानक हुआ है, क्योंकि समय के साथ चीज़ें कंपाउंड होती हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने शुरू किया था डे 1 पे, और डे 1 से अभी मुझे सिर्फ 21, यानी कि 2 दिन का बफर टाइम इंक्लूड कर लें तो 19 दिन हुए। 19 दिन के अंदर तुम्हें दिख पा रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट कितना हो चुका हूँ कैमरा के सामने। हाँ, इसके पीछे प्रैक्टिस लगती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए। मैं इम्प्रूव करता चला जाता हूँ। हो सकता है मेरी लर्निंग स्पीड अच्छी हो और मैं थोड़ा चीज़ों को जल्दी अप्लाई करने में अच्छा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम इम्प्रूव ना करो। तुम भी सिर्फ छोटी छोटी इंप्रूवमेंट लेकर आओ, और इम्प्रूव करते करते तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम जहाँ से शुरू हो रहे हो वहाँ से तुम अचानक से जंप लेकर आओगे। वो महीने में भी हो सकता है अगर तुम्हारी लर्निंग स्पीड अच्छी हो तो काम कंटिन्यू रखो, आगे बढ़ते रहो, बेटरमेंट अपने आप होता रहेगा और चीज़ें कंपाउंड होती रहती हैं समय के साथ। अगर तुम डिग्रेड करोगे तो तुम डिग्रेड होते चले जाओगे। तो कंटिन्यू रखो सब कुछ और काम पे ध्यान दो, बेटरमेंट होएगा और ऑल सेट।